नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो आज हम आपको कबीर दास जी का पदावली पढ़ाने जा रहे हैं। साखी जो है वो आपका ख़त्म हो गया था। पदावली में बिना किसी बातचीत के हम पदावली को देखते हैं और लिखा है, बहुत दिनन मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चाख्यो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, मैं रनिराशि जे निधि पाई, हमई कहाँ यह तुम्हें बड़ाई, कहें कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सगी सखी सुहाग राम मोहि दीना। देखिए यहाँ पे भाषा जो होगी वो सदुक्कड़ी होगी और इसमें अलंकार जो होगा वो आपका रूपक अलंकार होगा। और अनुप्रास तो जेब में डाल के रखा करो। और इसमें श्रृंगार रस भी है, इसमें संयोग श्रृंगार रस भी है। अगर प्रेम के पक्ष में देखेंगे तो संयोग रस होगा, श्रृंगार संयोग रस होगा। और वैसे अगर ज्ञान के पक्ष में देखेंगे तो शांति रस होगा। गुण आपका प्रसाद और माधुर्य दोनों ही गुण हैं। छंद आपका गेय पद हो जाएगा और शब्द शक्ति लक्षणा हो जाएगा। देखिए कहता है, बहुत दिनन मैं प्रीतम पाई। बहुत दिनन माने बहुत दिनों के बाद, प्रीतम माने होता है प्रियतम अर्थात प्रेमी। और यहाँ पे कबीर के प्रेमी कौन है तो याद रखिएगा परमात्मा है। और कौन सा परमात्मा? जो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कबीर दास जी ने स्वयं कहा है कि दशरथ पुत्र सकल जगनामा, राम एक जय मरम न जाना। राम एक है लेकिन दशरथ वाले राम नहीं, वो राम जो सभी जगह दिखाई देता है। भाग बड़े, मेरे भाग्य बहुत ही बड़े हैं। घर माने घर में, बैठे आए माने बैठे हुए आ गए। मंगलाचार, मंगलाचार जब कोई भी अच्छा काम होता है तो हमारे घर के लोग मंगल गीत गाया करते हैं। अर्थात शादी विवाह वगैरह में जो ढोलक के साथ में गाने गाए जाते हैं वही होते हैं मंगल गीत। तो माँ ही मन राखो, तो मेरा मन भी क्या करने लगा? मंगल गीत गाने लगा। राम रसायन रसना चाखो, राम रूपी रस, रसायन माने रस का, रसना माने स्वाद को, चासो माने चख लिया है। ठीक है, रसना माने जीभ की भी होती है। तो राम रूपी रस, राम रूपी रस को मैंने अपने जीभ से चख लिया है, या राम रूपी रस को मैंने चख लिया है। मंदिर माही भया उजियारा, मेरे मंदिर में उजियारा अर्थात प्रकाश हो गया है। और कौन सा मंदिर? तो याद रखिएगा मन रूपी मंदिर में। ले सूती अपना पीव पियारा, सूती माने सोई हुई, और इन्होंने सोई हुई किसको माना है? आत्मा को माना है। पीव पियारा, पियारा माने प्रेमी, पीव माने, अरे प्यारा माने प्यारा और पीव माने प्रेमी। अर्थात हे सोई हुई आत्मा, तू अपने प्यारे प्रेमी को ले ले। आगे कहता है, मैं रनिराशि, रनिराशि माने होता है कर्ज करना, कर्जधारी। निधि माने खजाना, निधि माने खजाना। हमई कहा, हमई कान महा माने हमें कह रहे हैं, तुम्हें बड़ाई लेकिन ये तुम ही बड़ाई के योग्य हो। कहें कबीर मैं कछु नहीं की ना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीर दास जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, राम ने अर्थात परमात्मा ने मुझे स्वयं सुहाग दे दिया है, अर्थात मुझे पत्नी स्वीकार कर लिया है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, कहता है कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के पश्चात, बहुत दिनों के पश्चात मुझे मेरे प्रियतम अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं घर में बैठा रहा और परमात्मा मेरे पास आ गया, कहीं जाना नहीं पड़ा है। आगे कहता है, मंगलाचार माँ ही मन राखो, परमात्मा के आने की खुशी में, परमात्मा के आने की खुशी में मेरा मन भी मंगल गीत गाने लगा है। और मैंने राम रूपी रस को अपने जीभ से अच्छी तरह से चख लिया है। अर्थात अब मेरी जीभ इस राम रूपी रस को भली प्रकार से जानती है। आगे कहता है, मंदिर माही भया उजियारा। मंदिर माने मंदिर में,
माही माने मेरे, भया माने हो गया, उजियारा माने प्रकाश। मेरे मन रूपी मंदिर में भी ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया। परमात्मा के आ जाने से मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया है। ले सूती अपना पीव पियारा, हे सोई हुई आत्मा, हे सोई हुई आत्मा, तू अपने प्यारे प्रियतम से मिल ले, अर्थात अपने प्यारे प्रियतम को के पास चली जा। क्योंकि अभी आत्मा को खबर नहीं है कि परमात्मा मिल गया है, तो यही कह रहे हैं। मैं रनि राशि जे ने रिपाई, मैं बहुत ही कर्ज वाला था। रनि राशि माने मैंने क्या बताया था, कर्ज वाला। तो कहता है मैं बहुत ही बड़ा कर्जदार था, लेकिन मुझे खजाना मिल गया है। निधि माने खजाना, लेकिन कौन सा खजाना, परमात्मा रूपी खजाना। मैं बहुत ही बड़ा कर्जदार था, मैं बहुत ही बड़ा ऋणिया था, लेकिन मुझे परमात्मा रूपी खजाना मिल गया है। सब लोग कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं, अर्थात सभी लोग यह कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा को प्राप्त किया है, परंतु बड़ाई के योग्य तुम हो, और क्योंकि तुम स्वयं आए हो। देखिए दूसरी वाली लाइन में लिखा है कि भाग बड़े घर बैठे आई, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं घर में बैठा रहा हूँ। और सभी लोग कह रहे हैं कि परमात्मा को तुमने प्राप्त किया है, लेकिन नहीं, आप तो स्वयं मेरे पास आ गए हैं। अंत में कबीरदास जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, और परमात्मा ने स्वयं आकर के मुझे सुहाग दे दिया है, अर्थात मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे मेरी आत्मा को पत्नी मान लिया है। तो ये देखिए क्लियर हुआ। अब देखिए आगे देखते हैं। कहता है पंडित वाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव दे धाजे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूसिजे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरत आणे, साची प्रीति विषय माया, सो हरि भक्तन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधे जमपुर जासी। देखिए कहता है, दो लाइनें अभी नहीं दिखी हैं, आगे दिख जाएंगी। कहता है कबीरदास जी कहते हैं पंडित वाद बदनते झूठा। पंडित माने पंडित, वाद माने बातें, बदनते माने बोलते हैं, झूठा माने झूठी। कबीरदास जी कहते हैं कि जितने भी पंडित होते हैं, कैसे पंडित, कभी भी कोई भी ब्राह्मण पंडित नहीं होता है, कर्मकांडी और क्रियाकर्म वाले पंडित, क्योंकि पंडित कोई भी हो सकता है। तो कहता है कबीरदास जी कहते हैं कि जितने भी क्रियाकर्म और कर्मकांडी पंडित होते हैं, वह उनकी बातें हमेशा झूठ हुआ करती हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, गति माने होता है मोक्ष। वो कहते हैं कि परमात्मा का नाम ले लेने से संसार से मुक्ति मिल जाती है। वो कहते हैं कि राम का नाम लेने से संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा का नाम लेने से संसार में मुक्ति मिल जाती है। खांड माने होती है चीनी, अर्थात मीठा, कहा मुख मीठा। तो कबीरदास जी कहते हैं क्या चीनी का नाम लेने से या मीठी वस्तु का नाम लेने से हमारा मुख मीठा हो सकता है। पावक, पावक माने होती है आग, कहा माने कह देने से, पाँव माने पैर, दाजे माने जल जाना। क्या आग का नाम लेने से या आग आग चिल्लाने से हमारा पैर जल सकता है। जल कई तृषा बुझाई, जल माने पानी, तृषा माने प्यास, बुझाई माने बुझ सकती है। क्या पानी का नाम ले लेने से प्यास बुझ सकती है। भोजन कहा भूसी जे भाजे, भोजन माने भोजन, भूसी माने भूख, जे माने भाजे माने भग जाना। क्या भोजन का नाम ले लेने से भूख समाप्त हो सकती है, अर्थात हमें भूख लगी हो और हम भोजन भोजन चिल्लाने लगे, तो क्या हमारी भूख समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। तो कबीरदास जी कहते हैं तो सब कोई तिर जाई, अगर ऐसा होने लगे, अर्थात चीनी का नाम ले लेने से मुख मीठा हो जाए, आग का नाम ले लेने से पाँव पैर जल जाए, जल का नाम लेने से प्यास बुझ जाए, भोजन का नाम ले लेने से भूख मिट जाए, तो मैं समझ जाऊंगा, मुझे विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा का नाम ले लेने से लोगों को मोक्ष मिल जाता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, जब एक मनुष्य, नर माने नर, साथ माने साथ पाकर, सुआ माने होता है तोता,
याद रखिएगा, सुआ माने तोता, हरि माने परमात्मा, बोले माने बोलने लगता है। एक मनुष्य का नाम लेकर के, अर्थात एक मनुष्य का साथ पा करके एक मनुष्य का साथ पा करके तोता भी परमात्मा का नाम लेने लग जाता है। एक मनुष्य का साथ पा करके तोता भी परमात्मा का नाम लेने लग जाता है। हरि प्रताप, प्रताप माने होता है महत्व, न माने नहीं, जाने माने जानता है, लेकिन वह परमात्मा के महत्व को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि वह कभी जंगल में उड़ जाता है, वह तोता यदि कभी जंगल में उड़ जाता है तो बहुरी न सुरते, बहुरी माने दोबारा, सुरते माने याद, ना माने नहीं, आवे माने आती है, तो उसे दोबारा कभी भी परमात्मा की याद नहीं आती है। आगे कहता है साची प्रीति विषय मायासु, साची माने सच्चा, प्रीति माने प्रेम, विषय माया विष रूपी माया या जहर रूपी माया से हम लोग सच्चा प्रेम इस संसार विष रूपी माया संशय करते हैं। या तो ऐसे, हम लोग सच्चा प्रेम इस माया रूपी संसार से करते हैं जो विष से भरा हुआ है। हरि भक्तन सुहासी, हरि माने परमात्मा के, भक्तन माने भक्त की, हासी माने मजाक, और परमात्मा के सच्चे भक्तों का मजाक किया करते हैं। हम सच्चा प्रेम इस माया रूपी संसार से करते हैं जो विष से भरा हुआ है, और जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनका मजाक करते हैं। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, अंत में कबीर दास जी कहते हैं उपजो माने उत्पन्न होना, प्रेम माने प्रेम, नहीं माने नहीं। अंत में कबीर दास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, बांध्यो जमपुर, जमपुर माने होता है यमपुरी अर्थात मृत्युलोक, उन्हें वह मृत्युलोक को ही प्राप्त करते हैं। अंत में कबीर दास जी कहते हैं कि जिनके हृदय में परमात्मा के लिए आज तक प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, उन्हें मृत्युलोक में ही ठिकाना प्राप्त होता है। वह ये बोले वह मृत्युलोक में ही निवास करते हैं, अर्थात उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकती है। इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार, रस जो होगा शांत रस होगा, और बाकी सब गुण प्रसाद, गेय पद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। अब आगे का दो अभी और बचे हैं, तो अगले वीडियो में दो बनाएंगे। फिर वही लास्ट में बात कि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर अच्छा ना लगे तो अनलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। समझ तो गए होंगे हिंदी मतलब।